अरे बद्री साहब, इतनी सुबह सुबह क्या बात है साहब? इतनी ठंड में भी पसीने छूट रहे? किसी लड़की को फांस कर आए हो क्या? मेरा 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 एक ही दोस्त। मुझे पता है साहब, होगा कोई लड़की वड़की का मामला। और क्या, दुनिया में सच्चे प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हर रिश्ते में लोग अपना फायदा ही तो देखते हैं, है ना? सब सौदा है साहब, सब सौदा। अभी तो हम साथ थे और बस चला गया, सब खत्म हो गया। क्या हुआ साहब, कोई मर गया क्या? अरे मुझे माफ करना साहब, मैं भी न बस कुछ भी बोल देती हूँ। मुझे पता नहीं था साहब। वैसे वो कौन थे साहब? अरे कहीं आपके दोस्त आशीष तो नहीं? वो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया आदमी था। ओहो, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, बिल्कुल हीरा आदमी थे। मैं तो सोची कि वो ठीक हो गए होंगे अभी। दिल का दौरा पड़ा था ना उनको। वो इतना तड़प कर क्यों गया? ये तो सब किस्मत की बात है साहेब। चाहे भला आदमी हो या बुरा, जब जिसका समय आता है उसको जाना ही पड़ता है। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आशीष जैसे एक पवित्र इंसान की आत्मा इतना तड़पेगी। साहब आप चिंता मत करो, आशीष जैसे भले इंसान को स्वर्ग ही नसीब होगा। अरे नहीं नहीं, वो मेरे हाथों में था, और जब वो मेरे हाथों में मर रहा था तब मैंने उसकी आंखों में पहली बार डर देखा। वो चिल्ला रहा था और एक काला साया उसको ले जाने आया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यार मुझे बचा ले, मैं शैतान के साथ नहीं जाना चाहता। साहब लगता है आप बहुत डर गए हो। ज्यादा मत सोचो साहब, आपने अपना सबसे अच्छा दोस्त खोया है, इसलिए बस सदमे में। अरे नहीं नहीं, मैंने खुद उस काले साए को देखा था। वो आशीष की आत्मा को खींच कर ले जा रहा था। हर भले इंसान के पीछे एक छुपा रहस्य होता है। क्या कहे साहब? वो उसके बाद मेरी ओर देखा और मेरे पीछे आने लगा, और वो जोर जोर से बोलने लगा कि अगला नंबर मेरा है। और मैं उधर से भागा, बहुत जोर से दौड़ा। तो फिर अभी अभी आप भूत से डरकर भाग रहे थे? हे भगवान, एक इतना महान आदमी मरता है और उसको काला साया खींच के ले जाता है, तो फिर हम जैसे लोगों का क्या होगा? ये तो सचमुच डरने की बात है। अरे साहब, वो वाला लाल निशान, साहब ये तो बहुत फैल गया। चल तू ज्यादा मत बोल, तू अपना काम कर। हर गांव कितने दूर है? पता नहीं है साहब। एक चाय दीजिएगा। यहाँ ठंडी है ना? क्या हुआ, आप दोनों बहुत डरे दिख रहे हैं, जैसे कि कोई भूत देखे हैं। साहब का दोस्त मर गया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। जवान था क्या? वो बहुत भले इंसान थे, लेकिन ये साहब डर गए क्योंकि इनके सामने आशीष साहब की आत्मा को एक डरावना साया खींचकर ले गया। उफ, साहब जी माफ कीजिए, गलती हो गई। कोई बात नहीं। दाग गहरा लग गया, जाएगा नहीं। कोई बात नहीं, चलता है, केवल दाग ही तो है। अंदर से साफ होना चाहिए, फिर बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई साहब, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही बोला साहब, लेकिन अंदर के दाग दिखते कहाँ हैं जो इलाज करें? इलाज? ये आसान है।
आसान चीज कीमती होती है। बिल्कुल सही बोला तुमने। बहुत कीमती तो है लेकिन मुफ्त में मिलता है। फोकट में मिलने वाली चीज का कोई वक्त नहीं होता साहब। अरे वाह, बिल्कुल सही बोला। बारिश बहुत बरस रहा है। तुम या तो एक नेता हो या एक बड़ा 420। तुम ये कहते हो कि तुम आत्मा को चुप कर सकते हो, ऊपर से तुम ये भी कहते हो कि ये बिल्कुल आसान है। तुम ये भी कहते हो कि ये मुफ्त है। वाह, अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? हाँ, अगर तुम्हारे पास दुनिया की हर समस्या का हल है तो हम सब बावलों की तरह क्यों इधर उधर भटकते रहते हैं? जिंदगी में अगर हमारा समस्या बड़े होते तो हम उसके परिणाम भी बहुत बड़े सोचते हैं। मेरे पास एक तरीका है। अरे तुम भूत को देख के भाग रहे हो या अपना खुद का हाथ का दाग? कौन सा भूत? कैसा दाग? चिंता मत करो यार, तुम्हारा पूरा सवाल का जवाब मेरा पास है। बैठो, बारिश खत्म होने दो। तुम मेरा एक प्रश्न का सवाल दे सकते हो? क्या मतलब? पहले तुम बताओ, तुम्हारा हाथ का लाल दाग देखकर तुम इतना शर्मिंदा क्यों महसूस करते हो? मैंने अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा, वो मर गए। और माँ, वो बस सुधारने में ही लगी रहती थी, अच्छा आदमी बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने उनकी कभी नहीं सुनी। मैं अपने ही राह पर चला। 10 साल का था जब मैंने पहली बार किसी के जूते चुराए, और जब मैं जूते की लेस बांध रहा था तभी अपनी हथेली पर चोट का लाल निशान देखा। पहली बार। ये मुझे मेरे गंदे कामों की याद दिलाता है। और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए उसके साथ साथ दाग और शर्मिंदा भी बड़ी होती गई। अब तुम मुझे यही बोलोगे कि मेरा कुछ नहीं होगा? नहीं तो मैं तो कहूंगा कि तुम्हारा जीवन का सब समस्या खत्म हो गया। मुझे अपनी कहानी बताकर ही आधी समस्या सुलझा ली तुमने। बाकी का सरदर्द मेरा। बाकी का सरदर्द मेरा मतलब? सजा, और क्या। अगर जिंदगी में हमने किसी से कुछ गलत किया है तो उसको उधारी तो इस जिंदगी में कोई ना कोई तो चुकाना तो ही पड़ेगा। मैंने कभी किसी का खून तो किया नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने आप को एक खूनी से ज्यादा बड़ा अपराधी मानता हूँ। सही बोला तुमने, लेकिन ये बताओ, जो तुम हो गए उसे बदल सकते हो? बदल? मैं तो क्या, कोई साधु संत भी ये काम नहीं कर सकता। तुम सत्य ही बोला, लेकिन कैसा हो अगर कोई और ये तुम्हारे लिए कर दे? क्या बकवास है। कैसे कोई अपने बीते हुए कल में जा सकता है? और उससे भी बढ़कर जिसने अपने इन हाथों से सब बर्बाद कर दिया है, उसके लिए कोई ऐसा क्यों करेगा? प्यार, प्यार की खातिर। प्यार की खातिर? प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती बॉस। खिलाड़ी हूं मैं इसमें। पूरी जिंदगी मैं सच्चा प्यार और अपनापन ही ढूंढता रहा, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो तुम मुझे ये मत सिखाओ कि कोई प्यार के लिए ये सब करेगा। तुमने अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन सोचो अगर वो होते तो तुम गलती से कुएं में गिरे तो वो तुम्हें बचाएगा नहीं। वो सोच के वो समय बर्बाद कर सकते। वो किसी न किसी तरह तुम्हें बचाकर अपने कंधे पे उठा के लेके आएंगे। यही सच्चा प्यार। पकड़ो उसे, छोड़ो मत। तुम इसे छोड़ दो। समझा? मैं हाथ जोड़ता हूँ। अरे मेरे सुनिए, तुम कौन हो? उसे छोड़ दो, उसे मत मारो। ये पहला जैसा नहीं है अब, वो बिल्कुल बदल गया। ये क्या क्या किया तुम जानते हो? तुम इसे क्यों मार रहे हो इतना? छोड़ दो उसे, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो उसे। भाग बद्री, भाग भाग भाग, तुम भाग बद्री भाग।
माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। तुम वहां से भागे क्यों नहीं? कोई बात नहीं। वो गुंडे थे, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार खानी पड़ी। अरे इससे तेरा क्या लेना है? अभी तक पहचाना नहीं? मैंने बताया था ना, कोई ना कोई इसका कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा। मतलब तुम ही क्यों? कौन हो तुम? यीशु का नाम सुना है?